हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो जैसे कि आप सबसे प्रॉमिस किया हमने था कि आपके लिए हम स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसी कड़ी से आज हमने आपके लिए लाया है गेस्ट पेपर इंग्लिश का। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स और स्टडी मटेरियल यहाँ से ही मिले। स्टडी मटेरियल को पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, जहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप ही के लिए है, 6th सेमेस्टर बैच के लिए है। आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वो वीडियो देखिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इस गेस्ट पेपर में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम जो कल परसों आपका होने वाला है 5 दिसंबर से, वहाँ पर बहुत ही चांसेस है उन क्वेश्चंस के आने के। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गेस्ट पेपर है ये इंग्लिश का 6th सेमेस्टर बैच के लिए जो आउटगोइंग बैच है। तो क्या है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। ये एक आपको रेफरेंस है यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि जो एक्चुअल क्वेश्चंस है वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इनमें भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इन क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर, हाउ ही इज़ गोइंग टू अचीव इट। आपको पता होगा कि आपकी इंग्लिश की किताब जो है वहाँ पर एक प्रोज आपको लिखा गया है, आई हैव ए ड्रीम, जो एक स्पीच है। किसने दिया था वो स्पीच? मार्टिन लूथर ने दिया था वो स्पीच। उस स्पीच में जो मार्टिन लूथर है उसका क्या ड्रीम था, मार्टिन लूथर का क्या ड्रीम था अपनी कंट्री, अपने देश, अपनी सोसाइटी के लिए, उसका क्या ख्वाब था, यही इसका मतलब। और उसने इस ड्रीम को कैसे अचीव किया, क्या क्या कोशिश, क्या क्या काम उसने किए ताकि वो इस ड्रीम को अचीव कर पाए। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इसको अपनी ज़ुबान में लिख सकते हैं, आपको जो भी ज़ुबान आती है आप उसमें उसको लिख सकते हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। बाद में आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप अपने हाँ लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन रट्टा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अगर आपने लेसन पढ़ी हुई है, हालांकि आपको अब टीचर नहीं पढ़ाएगी, आपको खुद लेसन पढ़नी है। आपको अभी भी टाइम तो हालांकि दिक्कत है टाइम की, लेकिन आप अगर लेसन को पढ़ेंगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा, सब क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, What is the main theme of Amartya Sen's prose How to Judge Globalization। ये थीम क्या होती है? थीम होता है मेन आइडिया। हालांकि मेन आइडिया और थीम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको वही बताना है मेन थीम किस वजह से, कौन सी चीज़ जो बहुत ही फोकस की गई है इस चैप्टर में। हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन अमृता सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। अमृता सिंह कौन है? ये एक इकोनॉमिस्ट है, इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। हाल ही में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया की। तो आपको ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ अमृता सिन्स प्रोज हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, थीम क्या है इस लेसन की, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर है, मेक ए प्रेजेंटेशन इन योर क्लास अबाउट ड्रग एडिक्शन अबाउट एमंग यूथ। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है यहाँ पर? हालांकि मैंने नहीं डाला है, मैंने देखा ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स जो थे उनसे थोड़ा सा हमने निकाला है ये गेस्ट पेपर, उन्हीं से रिलेटेड आपको आ सकता है। ये क्या है, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाने का स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना ताकि मैं इस पर भी वीडियो बना सकूँगा। इसमें आपको क्या बताना है, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। किससे रिलेटेड? ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन बीमारी है हमारे बच्चों में, हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में आने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। 3 टाइप्स है
एक दो तीन बहुत सारे टाइप्स है, हालांकि आपको सिर्फ 3 टाइप्स बताने हैं। अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, इंटरव्यू कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑब्जर्वर कौन होता है, इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है और जो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, यानी कि जो इंटरव्यू देता है, उन दोनों का अगर आपने इस बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा कि कौन मेन थ्री टाइप्स है इंटरव्यू के। इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स है, ये इजी क्वेश्चन है, आप एक्चुअल बता सकते हो। एक तो होता है डायरेक्ट इंटरव्यू, आप खुद बता देना मुझे आंसर, अगर कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, कमेंट्स में भी बताना। और कमेंट्स भी लिखा करो ताकि जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी आपका आंसर देख पाते हैं और वो भी थोड़ा सा सीख पाते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू अमृता सिंह। ये क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन, किसके लिए? जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी आती है, जैसे इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनको कहते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। इनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के? अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पता नहीं है तो मुझे आप बता देना, मैं इस पर भी एक लेक्चर सेपरेट बनाता हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम कम है, मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है मास्टर्स का, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम वक्त में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको इसका भी लेक्चर दे दूँ, लेकिन मुझे पहले कमेंट्स में आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? आंसर द क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स फीचर्स, एंड इसके फीचर्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब हम किसे कहते हैं? एक पूरी दुनिया को। अगर हम पूरी दुनिया अगर आप देखोगे तो आज एक मोबाइल फ़ोन में बस गया है, ये ग्लोबलाइजेशन की एक एग्जांपल है। हम यहाँ पर बैठ के चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, 2 से 4 ममालिक है दुनिया में, उनके साथ हम कनेक्शन अपने बढ़ा सकते हैं, इनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड रिलेशन कर सकते हैं, इनके साथ हम सपोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स है ग्लोबलाइजेशन के। तो इसी तरीके से आपको डिस्कस करना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसकी मेन डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से इसके एग्जांपल्स है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइज। हालांकि ये क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा आया है, बेनिफिट्स क्या है ग्लोबलाइज। अगला जो पहला वाला क्वेश्चन था वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए था, ये क्वेश्चन है क्या बेनिफिट्स है ग्लोबलिज्म के। आपको सेम क्वेश्चन है ये यहाँ पर दूसरी बार रिपीट हुए, इसके लिए आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ किंग लूथर्स आई हैव अ ड्रीम स्पीच। आइडिया मैंने बता दिया अलग होता है, थीम अलग होती है। आइडिया क्या होता है? इसका जो एक ख्वाब था, इसका जो एक आइडिया था, इससे रिलेटेड, आई हैव अ ड्रीम से रिलेटेड, वही आपको बता देना है इस क्वेश्चन में क्या है। अगर आप 1-2 लाइन्स में भी बता पाओगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ डियर किंग्स स्पीच। जो ये किंग था, किंग स्पीच आई हैव अ किंग लूथर जो था, उसकी स्पीच का मेन फोकस किस पे था, किस चीज़ पे उसका मेन फोकस था, ये आपको बताने हैं। ये सब थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगे। एक और प्रोज आपकी सिलेबस में दिया गया है, वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। आपका एक और लेक्चर इस पे आएगा, लेक्चर 2 आएगा, जिसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि इंग्लिश सब के लिए कंपलसरी है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, चाहे वो मेडिकल वाले हो, चाहे वो नॉन मेडिकल, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, सब के लिए ये कंपलसरी है। अगर आप इसमें एक्सेल करोगे तो उम्मीद होगी आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर पाओगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।